हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है फ्री इंग्लिश टाइपिंग कोर्स के डे 4 लेसन में। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने जो डे 3 की प्रैक्टिस है उसे अच्छे से किया होगा। ठीक है, क्योंकि टच टाइपिंग में दोस्तों जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही जल्दी जो आपकी फिंगर मूवमेंट है और आपकी जो मसल मेमोरी है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, और टाइपिंग में यही दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पिछली क्लास का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने टॉप रो को समझा था और जाना था कि जो टॉप रो है उसमें हम कौन सी फिंगर से कौन सी की जो है प्रेस करते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड में अगर हम देखें तो क्यू को लिटिल फिंगर, डब्ल्यू को रिंग फिंगर, ई को मिडिल फिंगर और आर और टी को इंडेक्स फिंगर प्रेस करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी इंडेक्स फिंगर है लेफ्ट हैंड की वो दो की प्रेस करती है, आर और टी। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड में भी जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो दो की प्रेस करती है, यू और वाई। उसके बाद मिडिल फिंगर आई और रिंग फिंगर ओ और पी को हम करते हैं लिटिल फिंगर से प्रेस। ठीक है, साथ ही जो हमारी लिटिल फिंगर है उससे हम ये दो स्क्वायर ब्रैकेट और साथ में इस बैकस्लैश की को भी प्रेस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों डे 3 में हमने टॉप रो की सभी कीज की प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन आज हम टॉप रो की कंप्लीट प्रैक्टिस जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में जो हमने प्रैक्टिस की थी वो कुछ इस तरह से थी, क्यू डब्ल्यू ई आर स्पेस पी ओ आई यू। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि उस प्रैक्टिस में हमने टी और वाई और साथ में ये जो दो ब्रैकेट कीज हैं और बैकस्लैश कीज है, ठीक है, इसको हमने इंक्लूड नहीं किया था। तो आज की जो प्रैक्टिस है उसमें हम इन सभी कीज को इंक्लूड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी फिंगर्स को ले आना है होम रो पोजीशन पर और आपको याद रखना है दोस्तों कि हर की को प्रेस करने के बाद यानी टॉप रो की जब कीज को आप प्रेस करेंगे तो आपको अपनी फिंगर को वापस से होम रो पोजीशन पर लेकर आना है। ठीक है, तो अब मेरे साथ धीरे धीरे आपको टाइप करना है क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस, उसके बाद लिटिल फिंगर राइट हैंड की लिटिल फिंगर से आपको स्टार्ट करना है, बैकस्लैश क्लोजिंग ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट पी ओ आई यू वाई स्पेस। ठीक है, एक बार और इसको देख लेते हैं, थोड़ी सी लंबी ये प्रैक्टिस है। ठीक है, क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस बैकस्लैश क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट पी ओ आई यू वाई स्पेस। ठीक है, अब प्रैक्टिस करते वक्त अगर किसी चीज को प्रेस करने में आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, स्पेशली ये जो बैकस्लैश है, क्लोज ब्रैकेट है और ओपन ब्रैकेट है इसको, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है। ठीक है, और हमारी लिटिल फिंगर की मूवमेंट भी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो आपको अगर मूवमेंट में दिक्कत आ रही है तो स्लो टाइप करने की कोशिश करें। ठीक है, तेज तेज टाइप करने की कोशिश मत करिए। अगर आप इस प्रैक्टिस को तेज करने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा कि कीज सही तरह से प्रेस नहीं होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी मूवमेंट बेटर होनी चाहिए, इसलिए हमें स्लो टाइप करना है। जितना हल्के आप टाइप कर सकते हैं उतने हल्के टाइप करिए। जब आप इसको रिपीट करेंगे इस प्रैक्टिस को तो धीरे धीरे आपकी जो है मूवमेंट बेटर हो जाएगी और आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली आपको बढ़ती हुई दिखेगी। ठीक है, और एक चीज और आपको याद रखनी है कि कीबोर्ड में जितना हो सके उतना आपको कम देखना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी जो मसल मेमोरी है वो जल्दी डेवलप होगी। हालांकि जब आप प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं तो शुरू में देख सकते हैं कि कीज कहाँ पर है, लेकिन जब धीरे धीरे रिपीट कर रहे हैं प्रैक्टिस को तो उसके बाद देखना बंद करिए। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क क्या है कि आपको इस प्रैक्टिस को कम से कम एटलीस्ट आपको 20 से 30 मिनट तो रिपीट ज़रूर करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी मूवमेंट 20-30 मिनट के बाद भी उतनी बढ़िया नहीं होती है तो आप इसको बढ़ाइए। ठीक है, आप 1 घंटा भी कर सकते हैं, यानी 30 मिनट के 2 सेशंस में करिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कोर्स को आप उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो इंग्लिश टाइपिंग सीखना चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं डे 5 के लेसन में जहां हम कीबोर्ड की बॉटम रो को समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज की प्रैक्टिस को आप अच्छे से रिपीट करिए।